Viewers and listener, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin presentation 3, unit 7, level 2 and page number 74. And the title of the activity is asking about planes and intention. यानी आस्किंग अबाउट पूछना प्लेन्स मंसूबों एंड इंटेंशन इरादों के बारे में पूछना कि जब हमारा कोई इरादा हो मंसूबा हो तो हम कैसे पूछेंगे. तो they have written use be plus going to plus infinitive to talk about future plans and intention, right? So that is the structure, that when we are talking about plans or intention, we will use this structure be going to plus infinitive or verb past form. Or we can say, if we want to make it more simple, first of all subject we will use, then be going to, then verb first form, and then rest of the sentence we will use, right? बाकीमानदा जुमला यूज़ कर लेंगे. be के form, you know dear viewers and listener, that there are three form of be: is, are and am. When the subject is he, she, it and singular noun, then we use is. When the subject is you, we, they and plural noun, then we use are. And when the subject is I, then we use am, right? For example, अगर हम कहें कि बिलाल का कल स्कूल जाने का इरादा है. So Bilal is going to go to school. Bilal is going to go to school tomorrow. अगर going बात जाने की बात हो तो go दोबारा लिख लेंगे. और ये be going to, इसकी तलफ़ुज़ गोना भी है. be going to का एक तलफ़ुज़ शॉर्ट तलफ़ुज़ क्या है? गोना. गोना. Bilal's gonna go to school और टमारो. अगर हम कहें कि सलमा इम्तिहान के लिए स्टडी शुरू करने का इरादा है, सलमा की इरादा है कि इम्तिहान के लिए स्टडी शुरू करें. सो सलमा इज़ गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, या सलमा इज़ गोना स्टडी फॉर द एग्ज़ाम. गोना, गोइंग टू कंट्रैक्शन फॉर्म गोना भी है, राइट? और ये गोइंग टू का यही माना नहीं है कि अभी वही ऐसे जा रहे हैं, बल्कि गोइंग टू जो है वो इरादे को शो करती हैं. टॉक अबाउट प्लेन्स और इंटेंशन. प्लेन मीन किसी मंसूबे के बारे में बात करते हैं या किसी इरादे के बारे में जब बात हो तो वी यूज़ गोना, राइट? तो हमने ये डिस्कस किया था पिछले लेसन में भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर. टुडे वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, देन वी यूज़ द बी फॉर्म इन द बिगिनिंग, आइदर इज और एम इन द बिगिनिंग. देन वी यूज़ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन गोना प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर जवाब येस में हो तो येस प्लस सब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और अगर नो में जवाब हो तो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस एजेंट, यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर इस टेबल को हम देख लें तो देयर आर 3 नेम्स है, बिलाल, सलमा एंड यू. Similarly, tomorrow they are going to do these activities. Bilal is going to do this, Salma is going to do this, and you are going to do this. Similarly, the day after tomorrow, परसों जो कल के आने वाले दिन है, तो उनके इरादे ये है कि ये एक्टिविटीज़ कर ले. एंड इस तरह नेक्स्ट वीक उनके इरादे और मंसूबे ये है कि ये काम कर ले. तो अगर मैं आपसे पूछ लो तो आप मुझे जवाब देंगे कि is Bilal going to go to school the day after tomorrow? No, he isn't. He is going to play cricket. Good. No, he isn't. He is gonna play cricket. या he is going to play cricket. Going to आप भी कह सकते हैं, gonna भी कह सकते हैं, right? जैसे want to का short form wanna है, wanna. I wanna take tea. I wanna play cricket. So I want to play cricket. Similarly, going to का contraction form जो है वो gonna है. इसी तरह अगर मैं आपसे के पूछ लो, एज सलमा गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम टमारो? यस शी इज. सलमा फीमेल है तो शी लगाएंगे और एज. आर यू गोइंग टू बाई अ लैपटॉप टमारो? यस वी आर. आप तो एक से ज़्यादा है. अगर आप मुझसे पूछ लें कि आर यू गोइंग टू बाई अ लैपटॉप टमारो, तो मैं कहूँगा येस आई एम, क्योंकि मैं तो एक हो, आप तो 5-10 बंदे हैं. तो आप वी आर कहेंगे, मैं आई एम कहूँगा.
एक बंदे के लिए। और अगर मैं आपसे पूछ लो कि एज बिलाल गोइंग टू टेक अ फेफर नेक्स्ट वीक, No, he isn't. नो ही इजेंट, He is going to go गुड, to ही इज़ गोना गो टू पिशावर या ही इज़ गोइंग टू गो टू पिशावर। अगर मैं आपसे पूछ लो आर यू गोइंग टू टेक अ फेफर टमारो, No, we are. नो वी आंट, We are going to buy a laptop. गुड, वी आर गोना बाई अ लैपटॉप टमारो और वी आर गोइंग टू बाई अ लैपटॉप टमारो। इसी तरह अगर मैं पूछ लो एज सलमा गोइंग टू क्लीन द हाउस द डे आफ्टर टमारो, No, she isn't. She is going to clean the house sorry yeah the day after tomorrow she is going to go to the hospital the day after tomorrow, right? अगर मैं पूछ लो are you going to go to Peshawar next week, Yes, we are. yes we are। अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जो इस टाइम टेबल के मुताबिक हो तो yes कहेंगे, और अगर नो हो तो फिर आप नो जवाब देंगे, right? Our be going to activity we used for intention and for planning. Sometime we use it for prediction as well, for patient going के लिए as well, but we will inshallah discuss it in the next activity about the prediction. So dear viewers and listener, I hope you will have learned the बी गोना स्ट्रक्चर, जो ख़ास कर इरादों के लिए। ये भी आपके जहन में अगर ये आते हैं कि आई विल गो टू पिशावर टमारो, तो ये भी इरादा शो करते हैं, लेकिन ख़ास कर ऐसा इरादा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सलीम इज़ गोइंग टू बाई अ लैपटॉप, तो उन्होंने पैसे जमा किए हैं लैपटॉप के लिए, किसी माहिर से मशवरा भी किया है और अब उनका इरादा है कि ख़रीद ले। इसी तरह अगर हम ये कहें कि खालिद इज़ गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, तो इसका मतलब ये है कि खालिद ने ज़मीन ख़रीदा है, प्लाट ख़रीदा है, ब्रेक्स एंटे वग़ैरह लाई है, सीमेंट वग़ैरह ख़रीदा है और अब शुरू करने का इरादा है, उनके मकान बनाने का इरादा है कि मकान पर काम शुरू करें। तो बिल्कुल जब सब लवाज़मात पूरे हो चुके हो किसी भी काम का और इरादा और मंसूबा मुकम्मल और पुख्ता हो गया हो, सो देन द नेटिव स्पीकर यूज़ दिस स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ वेल। और हम तो फ्यूचर के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं कि खालिद प्लेज क्रिकेट टमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन शो करते हैं। ये तो हमने लेवल 1 में डिस्कस किया था, लेकिन ये एक और स्ट्रक्चर है मुस्तक़बल के इरादों और मंसूबों के लिए। एक बात तो हम 5-6 तरीक़ों से भी कर सकते हैं, तो अगर आपके जहन में ये है कि वो दूसरे तरीक़े तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ठीक है, वही भी और ये भी इस्तेमाल होता है, ताकि यू शुड लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ expressing an idea in so many ways. Thank you so much dear viewers and listener. Try to share the videos with your near and dear one and try to repeat it again and again. Khuda Hafiz.